ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। वो देवादिदेव जो मेरे हृदय में विराजमान हो वो कैसा है। पिछले कई ज्ञानशालाओं से वही वर्णन चल रहा है। सामायिक करने वाला उस महान आत्मा अरहंत सिद्ध भगवान को हृदय में विराजमान कर रहा है, भक्ति कर रहा है। देखें श्लोक नंबर 17। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तिः सिद्धो विबुद्धो दुत्कर्म बंध ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। कैसे हैं वे प्रभु हमारे। यो माने जो, व्यापको ज्ञान की अपेक्षा समस्त विश्व में व्यापक हैं। और कैसे हैं। विश्वजनीन वृत्ते है, संसार के समस्त जीवों के कल्याण करने का जिनका स्वभाव है। सबका कल्याण करने के लिए ही जिनकी दिव्य ध्वनि होती है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। और कैसे हैं। सिद्धो, सिद्ध हैं, जिन्होंने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए हैं, जो सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। विबुद्धो, विशेष बुद्धिमान हैं, ज्ञायक स्वभावी हैं। विशिष्ट बुद्धि, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है। धुत, नष्ट कर दिया है कर्म बंध को जिन्होंने। अरहंत परमेष्ठी की अगर बात करें, 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। धुत माने नष्ट कर दिया है कर्म बंध को जिन्होंने। और ध्यातो, जिनके ध्यान करने से धुनीते नष्ट होते हैं समस्त विकार। जिन भगवान का ध्यान करने से समस्त राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह आदि विकार नष्ट हो जाते हैं, आत्मा को परमानंद प्राप्त होता है, वह देवों का देव मेरे हृदय में पधारे। सुंदर सुंदर विशेषण सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य ने दिए हैं। बहुत अच्छी स्तुति और सरल शब्दों में की है। फिर देखें, जो व्यापकों ज्ञान की अपेक्षा संपूर्ण विश्व में पूरे लोकालोक में व्यापक हैं और विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याण करने का जिनका स्वभाव है, जिनके द्वारा
किसी का अहित नहीं होता, सबका हित होता है। जो सिद्धो, जो सिद्ध हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके सारे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। विबुद्धो, जो विशिष्ट बुद्धिमान हैं, अर्थात ज्ञायक स्वभावी हैं, अर्थात केवल ज्ञान में रमण करते हैं। जिन्होंने कर्म बंधनों को नष्ट कर दिया है, धुत माने नष्ट करना, और जिनका ध्यान करने से समस्त विकार धुनीते नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वह देवों का देव मेरे हृदय में पधारे, विराजमान हो। अन्य मत वाले तो कण कण में भगवान मानते हैं, तो क्या जैन धर्म भी ऐसा ही मानता है? अन्य मतों के अनुसार जो भगवान हैं वे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, मतलब सारा संसार भगवान की लीला है। पर जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। जैन धर्म ये कहता है भगवान सब में व्यापक नहीं है, भगवान का ज्ञान सब में व्यापक है। ज्ञान की अपेक्षा सबको जानते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश हर द्रव्य में हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो व्यापक जो विशेषण दिया है, आप उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो व्यापक विशेषण दिया है उसका अर्थ है जो ज्ञान की अपेक्षा पूरे लोक अलोक में व्यापक हैं, जानने वाले हैं, ऐसे वे भगवान स्वयं, उनकी आत्मा नहीं है सब जगह व्यापक, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा व्यापक है। पंडित जी, यहाँ पर अरिहंत भगवान को सिद्ध विशेषण क्यों दिया? जिनके सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, अब जिन्हें कोई कार्य करना शेष नहीं। और अगर हम भावी नैगम्य की अपेक्षा देखें, जो आगे सिद्ध बनने वाले हैं, ऐसे वे अरहंत भगवान मेरे हृदय में पधारे। इस अपेक्षा से उनको सिद्ध कहना युक्ति संगत है, कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी, भगवान का ध्यान करने से समस्त विकार कैसे नष्ट हो जाते हैं? विकारों का कारण है मोहनीय कषायों की प्रबलता। सांसारिक जितने भी विकार हैं, भगवान की आराधना करने से कषायें शांत हो जाती हैं, मोहनीय कर्म शिथिल हो जाता है। इसलिए विकार के कारण के शिथिल होने से जो जीव भगवान के प्रार्थना में, भक्ति में लगा हुआ है, उसके चित्त में राग द्वेष आदि विकार फिर उत्पन्न नहीं होते। इसलिए यह कह दिया जिनका ध्यान करने से राग द्वेष आदि विकार नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते। उसमें जो भक्ति के आनंद में डूबता है, उसके फिर राग द्वेष आदि का क्या काम? पंडित जी, एक मुनि महाराज हमारे यहाँ पे पधारे थे। उनका वो सामायिक नहीं करते थे। उनसे कहा गया कि आप सामायिक क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 24 घंटे सामायिक रहता है। तो क्या उनका यह कहना उचित है? वे मुनि महाराज थे, उनके बारे में हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? हमें क्या अधिकार है? लेकिन हम तो इतना देखते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामायिक के काल में अगर कोई मुख्यमंत्री भी आए तो वो अपनी सामायिक नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ये हमारा सामायिक आवश्यक है। सामायिक चारित्र मुनि महाराज के 24 घंटों रहता है, वो अलग चीज है। सामायिक आवश्यक अलग वस्तु है। मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं। पहला आवश्यक है सामायिक, अर्थात सुबह दोपहर शाम और बने तो रात्रि में 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी आत्मचिंतन करना, आत्मा के निकट रहना, राग द्वेष सबसे दूर होकर अपने में आना, इसका नाम सामायिक है। हमने तो कई बार आचार्य को देखा, किसी भी दशा में वो अपना सामायिक बिल्कुल नहीं छोड़ते। पंच कल्याणक के मौके पे अगर जरा सी भी देर हो जाए, मान लो पंच कल्याणक के कार्यक्रम में 11:30 बज जाए, पहले सामायिक होती है, आहार बाद में होता है। इसलिए
ये सामायिक आवश्यक है, ये तो करना ही करना है मुनि महाराज को। सामायिक चारित्र का पालन तो 24 घंटे होता ही रहता है। सामायिक कर्ता कैसे देव की शरण में जाते हैं, देखें। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैर यो ध्वांत संघै ब्रेवतेग्मरश्मिः निरंजनम नित्यमनेकमेकं तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। न स्पृश्यते, जिनको नहीं स्पर्श करते हैं, छू पाते हैं। कौन? कर्म कलंक दोष। जिनको कर्म कलंक दोष स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जैसे ध्वांत संगहि तिग्म रश्मि इव, अर्थात जैसे सूर्य को अंधकार का समूह स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह। फिर देखें, जो कर्म कलंक दोषों से स्पर्शित नहीं है, जैसे कभी सूर्य को अंधकार स्पर्श कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह तिग्म रश्मि ही, जैसे सूर्य ध्वांत संघई इव अंधकार समूह से स्पर्शित नहीं होता, उसी तरह जिस तरह सूर्य अंधकार समूह से स्पर्शित नहीं होता, उसी प्रकार जो कर्म कलंक दोषों से स्पर्शित नहीं है। कैसे हैं? निरंजनम, अंजन रहित है, कालिमा रहित है, अंजन काला होता है। नित्यम, अविनाशी है। अनेकम एकम, अनेक होते हुए भी एक है। ऐसे उस आप्त देवम, उत्तम देवम आप्तम, उन देव आप्त की शरण को प्रपद्ये, ग्रहण करता हूँ। ऐसे आप्त माने उन सच्चे देव की शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। फिर एक बार देखें जरा। तिग्म रश्मि ही, सूर्य के अंधकार समूह से स्पर्श न होने की तरह जो कर्म कलंक दोषों से कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। और जो कैसे हैं? जो निरंजन हैं, अंजन रहित, कालिमा रहित हैं। नित्यम, अविनाशी हैं। अनेकम एकम, अनेक होते हुए भी एक है। ऐसे उन आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं उनकी शरण को जाता हूँ। कर्म कलंक दोषों से क्या तात्पर्य है? जैसे कलंक चंद्रमा में धब्बा बनाते हैं, उसकी पवित्रता को नष्ट करते हैं, ऐसे ये कर्म जो हैं, ये कर्म रूपी कलंक दोष हैं। ये आत्मा को मलिन बनाते हैं। और दोषों से हमको लेना है राग द्वेष आदि। ये कर्म और राग द्वेष आदि परिणाम ये आत्मा को मलिन बनाते हैं, और जो भगवान होते हैं उनके ये नहीं होते। इसलिए यहाँ आचार्य ने विशेषण दिया है। यद्यपि अरहंत भगवान के 4 अघातिया कर्म हैं, उनसे आत्मा का कोई विशेष नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, वो सिद्ध बनने वाले हैं ही, इसलिए एक तरह से उनको कर्म कलंक और रागादि दोषों से रहित कहना तो बिल्कुल ठीक है। मोहनी नष्ट हो गया, अब रागादि दोषों का क्या काम। इसलिए ये विशेषण बिल्कुल उचित दिया है। निरंजन शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? जो अंजन से रहित हैं, आँखों में अंजन लगाया जाता है ना, और अंजन होता है काला, अर्थात जिनकी आत्मा में अब बिल्कुल कालिमा नहीं रही है। निरंजन कर्म कालिमा से रहित। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जो सिद्ध परमेष्ठी भगवान होते हैं, उनके तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो चुके होते हैं।
पहला द्रव्य कर्म, आत्मा के साथ जो पुद्गल परमाणु जो कार्बन वर्गणाएं कर्म बन के चुपकी हुई हैं, वे द्रव्य कर्म हैं। द्रव्य कर्म के उदय आने पर आत्मा में जो राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं, वे भाव कर्म हैं। और ये शरीर जो है, ये नो कर्म है। जो सिद्ध भगवान होते हैं, वो इन तीनों कर्मों से रहित होते हैं। आठों कर्म भी नष्ट हो गए, भाव कर्म राग द्वेष आदि परिणाम भी नष्ट हो गए, और शरीर भी नष्ट हो गया। इस तरह तीनों कर्मों से रहित होने से सिद्ध भगवान को कहा जाता है निरंजन, अर्थात अंजन रहित, अर्थात कालिमा रहित, अर्थात अष्ट कर्म रूपी या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी मल से जो रहित हो गए हैं। पंडित जी, हमें नित्य विशेषण से क्या समझना चाहिए? नित्य का अर्थ होता है अविनाशी। जिन आत्माओं ने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, अब वे अनंतानंत काल तक उसी अवस्था में रहेंगे। रंच मात्र भी उनमें कोई विनाश, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, इसलिए वे अविनाशी हैं। अगर कोई यहाँ प्रश्न करे तो क्या सिद्ध भगवान में परिणमन भी नहीं होता? नहीं, परिणमन तो होता है। द्रव्य की परिभाषा है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। वे जीव द्रव्य तो हैं, हम में उनमें अंतर ये है, ये अशुद्ध जीव द्रव्य है, वो शुद्ध जीव द्रव्य है, लेकिन परिणमन तो उनमें प्रति होगा ही। जितने शुद्ध द्रव्य हैं उन सब में भी प्रति समय जो उनमें एक अगुर नाम का गुण पाया जाता है, उसके कारण प्रति समय परिणमन होता है। सिद्ध भगवान जो अनंतानंत ऊपर विराजे हैं, परिणमनशील तो हैं, पर उनमें किसी चीज का नाश होने वाला नहीं, अनंत काल तक जैसे के तैसे ही रहेंगे, इसलिए विशेषण दिया अविनाशी। पंडित जी, ये आप्त किसे कहते हैं? आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्करण श्रावकाचार में इसकी परिभाषा में श्लोक लिखा है, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागुमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। आपते नो छिन्न दोषेण, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। वीतराग। सर्वज्ञ, जो समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानने वाले हैं। उनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। आगमेशिना, जो हितोपदेशी है, इनके बिना आप्तपना नहीं होता। इसलिए आप्त माने मैं उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। तम देवम आप्तम शरणम प्रपद्ये। जो आप्त ऐसे हैं, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान हैं, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। पंडित जी, वे अनेक होते हुए भी एक कैसे होते हैं? कभी आपने सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ा होगा। सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान के 1008 नाम दिए हुए हैं। क्या ये 1008 नाम भगवान के नहीं हैं? भगवान के हैं। क्या भगवान इन 1008 रूप से नहीं जाने जाते? जाने जाते हैं। पर वास्तव में कैसे हैं? वास्तव में तो वो एक ही है। इसलिए जो अनेक भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हुए भी जो एक रूप हैं, उन्हें हम कहते हैं अनेक होते हुए भी एक होने वाले। जो भगवान हैं, इनमें गुण कितने हैं? इनमें गुण तो अनंत पाए जाते हैं। कहने में चाहे 46 आए या 1008 नाम आए, बात अलग है, लेकिन ये तो अनंत गुणों के स्वामी हैं। लेकिन इतने होने के बावजूद भी एक हैं, इसलिए अनेकम एकम, जो अनेक होते हुए भी एक हैं, ऐसे उन देव की शरण में जाता हूँ। पंडित जी, आपने सब कुछ तो बता दिया, पर अभी तक सामायिक की विधि नहीं बताई।
कृपया उसे भी बताइए। पाठशाला के अंतर्गत कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम चुप थे, लेकिन आप कहते हो तो आज फिर बताते हैं। सबसे पहले एक निश्चित समय का संकल्प करके एक स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े कैसे हों? पूर्व या उत्तर दिशा से प्रारंभ करें। पूर्व दिशा में पहले खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। उसके बाद 3 आवर्त और एक शिरोन्नति करें। शिरोन्नति माने मस्तक झुकाना। शिरोन्नति करें। उस समय क्या विचार करें, क्या बोलें? जैसे आप मान लो पूरब की ओर मुख करके खड़े हुए, पूर्व दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, जिनालय हैं, जिन बिंब हैं, निर्वाण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। और उस समय वंदना करने में बोले ही नहीं, पूर्व दिशा में जो भी हों उनका ध्यान करें। जैसे पूर्व दिशा में सम्मेत शिखर, ये निर्वाण क्षेत्र का ध्यान करें। पूर्व दिशा में भगवान पुष्पदंत तेरेपंथी कोठी के, उनका ध्यान करें। भगवान चंद्रप्रभ स्वामी का ध्यान करें और वंदना करें। अब पूर्व में थे, पहले पूर्व की ओर मुख किया था, अब दाएं घूम के दक्षिण की ओर मुख करें। तब फिर ऐसे ही बोले, वहाँ भी 9 बार नमोकार मंत्र खड़े होके बोले। और उसके बाद दक्षिण दिशा में जितने भी पंच परमेष्ठी हैं, जिनालय, जिन बिंब, निर्वाण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र हैं, उनका ध्यान करते हुए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का स्मरण करते हुए कुंथलगिरी का, मुक्तागिरी का ध्यान करते हुए नमोस्तु करें। इसके बाद इसी तरह पश्चिम दिशा में करें और फिर उत्तर दिशा में करें। उसके बाद उत्तर दिशा में जब नमोस्तु हो जाए तब ढोक लगाएं और ढोक लगा के एक निश्चित आसन पर बैठ जाएं। संकल्प कर लें, अब मैं 2 घड़ी तक 48 मिनट तक सब तरह के व्यापार से, 5 पापों से, 4 कषायों से अपने को दूर करता हूँ, संकल्प विकल्प से रहित होता हूँ। इसके बाद अब आपको 48 मिनट तक क्या करना है? सामायिक पाठ पढ़ें। आप समय सार की जो गाथाएं हैं उनका स्मरण करें। आप समाधि भावना बोलें, आप आलोचना पाठ बोलें, आप इस तरह बोलें और उसमें अपने मन को लगाएं। कोरम पूरा नहीं करना, मन को लगाना है। 48 मिनट तक आपको अपने मन में राग द्वेष विकल्प नहीं आने देने हैं। क्या हम नमोकार मंत्र की जाप जप सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इस तरह 48 मिनट तक अपने मन को राग द्वेष से रहित बनाएं। उसके बाद जब हो जाए तब फिर खड़े हों। खड़े होकर फिर पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में 9 बार नमोकार मंत्र, 3 आवर्त और एक शिरोन्नति करें। और फिर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नमोस्तु ढोक लगाते हुए चिंतन करें। मैं और खड़े हो जाएं और अंत में चिंतन करें, ऊपर लोक के अंत में जो अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं उनको बारंबार नमस्कार करते हुए मैं अपनी सामायिक पूर्ण करता हूँ। सामायिक का मतलब है निश्चित समय तक एक स्थान पर बैठकर, खड़े होकर, निश्चित आसन में राग द्वेष से रहित होकर अपनी आत्मा के पास रहना, इसका नाम सामायिक है। मैंने विधि आज फिर बता दी है। और जो नहीं करते हैं सामायिक, करके तो देखें कितना आनंद आता है। सामायिक में बहुत आनंद है, इसलिए अवश्य करें। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा,
मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता। अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।